अब उसके अलावा बच्चों के पेल्विक एरिया में जो हीट जमा होती है, या किसी भी माताओं और बहनों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद अगर उनको अपने पेल्विक एरिया में हीट बहुत ज्यादा जमाव लगती है या गर्मी बहुत लगती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है डाउशिंग। ये देखिए, जैसे एनिमा पॉट हम लेते हैं उसी तरह से ये डाउश आता है। डाउश के वक्त भी लोग बहुत ज्यादा महंगा सस्ता ये सारी चीजें जो है ना अननेसेसरी चीजें सोचने लगते हैं। आप सोचिए ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके घर में 5 महिलाएं भी हैं तो आपको सिर्फ इसका कैथेरेडर अलग से लेना पड़ता है। ये आपका जो कैथेरेडर है वो आपको अलग से लेना पड़ता है। अदरवाइज ये डाउश जो है वो सिंगल रहेगा और इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको ये कैथेरेडर लगाना है, यानी कि डाउश एक होगा एनिमा पॉट, ये कैथेरेडर अलग अलग होता है। ये जाके आपके वेजाइना के थ्रू जाके आपके यूट्रस, आपके ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स के वॉल को क्लीन करता है। इसको आप एसीवी के घोल में, नीम के घोल में या फिटकरी के घोल में डालकर, और इसका पानी आपको वेजाइना के थ्रू अंदर लेना होता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जो फीमेल्स आईवीएफ या दूसरे कोई ट्रीटमेंट के लिए गायनोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो एक डाउशिंग का कम से कम 3,500 से 4,000 उनके वहां पे ट्रीटमेंट का लिया जाता है। ये ट्रीटमेंट आप घर बैठे आराम से कीजिए और हर एक फीमेल को आफ्टर पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ये करना बहुत जरूरी है ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह से बाहर निकल जाए। अब सिर्फ 2 सवाल और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा गायनेक क्लींस का जिसको जैसा इशू है वो हिसाब से हम आपको समझाते हैं और अंदर 3-4 महीने के अंदर आपका पूरा सिस्टम चेंज करके उसको प्रॉपर करते हैं। मैं बार बार सैनिटरी नैपकिन के लिए इसके लिए अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि ये एक बीज है। आप आपके बच्चों को अनहेल्दी चीज दे रहे हैं, वो एक बीज है जिसकी वजह से उसको पीसीओएस की इशू होती है, पीसीओडी की इशू होती है और आगे जाके ये इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी होने पर डॉक्टर उसको सीधा आईवीएफ में डालते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी में डालते हैं। उसका आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये पीसीओडी के लिए जो दवा दी जा रही है, जो डॉक्टर मोस्टली हॉर्मोन्स की दवाइयां देता है या आपकी बच्ची को जो कि अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड, उसको आपकी बच्ची को वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता है, 21 दिन का कोर्स जो करने देता है, इसका आगे जाके उसके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में ध्यान नहीं देते। इतना ज्यादा गूगल का ज्ञान आजकल भरा पड़ा है, कम से कम उन दवाइयों के बारे में एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए कि ये दवाइयां आपको अपने शरीर पर लेने से या ना लेने से क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, या ना लेने से आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो हम एक शरीर के साथ में यहाँ पर कितना ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। ये सैनिटरी नैपकिन्स और हगीज जो हम अपने बच्चों को अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से या एडवर्टाइजमेंट देखकर यूज कर रहे हैं और हमारी पुरानी चीजों को भूल रहे हैं, उसकी वजह से हम नेचर के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक पूरी जनरेशन को बांझ बना रहे हैं। हम हमारे फ्यूचर को बांझ बना रहे हैं। हिंदुस्तान का फ्यूचर बांझ हो रहा है। तो इस गलती को अभी से सुधारिए। जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं उनको इस बात को समझाइए।